नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई की सीरीज में हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 7वें चैप्टर में हमने टोटल 8 लेक्चर कवर किए हैं। आज हमारा नवा लेक्चर रहने वाला है, 9th लेक्चर। वो बोट एंड स्ट्रीम का रहेगा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एस एम आर वी मेहता। चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पोर्ट एंड स्ट्रीम में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कैसे अपनी बोट चलती है, वो हमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना है। क्योंकि जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम कब मुझे प्लस करना है स्पीड में, कब माइनस करना है। देखो क्या होता है, सपोज कहीं पे ये ऐसे नदी नदी बह रही है, ऐसे ठीक। अब ये नदी का प्रवाह इस तरफ है, ठीक है। जितना भी वाटर का फ्लो है, ये वाटर फ्लो इधर है। अगर कोई बोट है या कोई पर्सन है, सपोज कोई भी, कोई नाव अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, सपोज कोई नाव आपने ली। अगर इस नाव को, इस बोट को, ठीक, अगर इस बोट को मैं बोलूँ भाई इसको इधर आपको लेके जाना है, बोट को इधर लेके जाना है, और करंट का फ्लो किधर है, इधर। सपोज करंट का फ्लो है वो v है, v, और जो बोट है वो उसकी स्पीड क्या है, u, ठीक। अगर करंट किधर फ्लो है, वाटर करंट इधर फ्लो है, धारा इधर फ्लो है, वाटर, ठीक है। और जो आपका बोट है, बोट को आपको इधर लेके जाना है, या कोई भी तैराक इस धारा के विरुद्ध इधर अगेंस्ट में इधर तैरना चाहता है, तो बोट इधर चलेगी और इसकी कुछ स्पीड होगी वाटर की, तो ये आपस में रेजिस्ट करेगा इसको चलने के लिए। इसको इसकी मेहनत ज्यादा लगेगी बोट ऊपर तैरने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, आदमी को तैरने के लिए। उस केस में जो आपकी रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल गई, ठीक, अप स्ट्रीम में बोट मूव्स अगेंस्ट द करंट, राइट। जो बोट है वो आपकी करंट के अगेंस्ट में मूव करेगी। उस केस में जो आपका रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा वो क्या आएगा, यू भाई। बोट को इसके ऑब्वियसली अधिक स्पीड से, है ना, ज्यादा स्पीड से लेके जाना पड़ेगा अगेंस्ट में, इसलिए पहले का लिखेंगे हम यू, यानी बोट की स्पीड, या फिर कोई भी तैराक अगर स्विमर कोई तैर रहा है तो उसकी स्पीड माइनस वी, करंट की स्पीड कम हो, ठीक। रिलेटिव स्पीड इस रेस्पेक्ट में क्या निकल के आएगा, यू माइनस वी, ठीक। अब है हमारा डाउन स्ट्रीम, फिर बोट मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वाटर क्या है आपका, वाटर आपका सपोज इधर कहीं फ्लो है, ठीक है। वाटर आपका क्या है, वही फ्लो है जहां पे आपका चल रहा था। अब आपको जो बोट है या कोई स्विमर है, वो इसके इसी स्पीड में लेके जाना चाहता है वो बोट को। स्विमर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है जिधर वाटर का फ्लोइंग है। वाटर इधर फ्लो है, बोट भी इधर ही जाना चाहती है, इधर ही लेके जाएगा। उस केस में जो वाटर है वो बोट को ले जाने में इसकी हेल्प करेगा। इसकी जो स्पीड होगी उसके साथ साथ वाटर का भी इसको थोड़ा प्रेशर मिलेगा आगे ले जाने के लिए। ऐसा लगेगा जैसे वो वाटर इसको पुश कर रहा है, बोट को आगे हेल्प कर रहा है आगे चलने के लिए। स्विमर अगर तैरना चाहेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वाटर उसको हेल्प कर रहा है तैरने के लिए, उसको पुश कर रहा है। इस रेस्पेक्ट में जो आपकी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी, u प्लस v। वाटर उसको हेल्प कर रहा है, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस। ये दो बस केवल ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके। एक तो क्या हो गया भाई, अगर धारा के अगेंस्ट आप चलोगे तो आप स्ट्रीम कहते हैं, तो आपके रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, u माइनस v।
डाउन स्ट्रीम मतलब बोट मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करेक्ट के डायरेक्शन में आपकी बोट मूव करेगी तो वो उसको स्पीड हेल्प करेगी वाटर की। उस केस में जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या आएगी आपकी u प्लस वी। बस इन्हीं दो सेंटेंस के ऊपर आपका ये पूरा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट चलने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, a boat moves with the current at a speed of 21 km per hour and against the current at the speed of 9 km per hour. Find the speed of the current. आपको धारा की स्पीड पता करना है ना। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब देखो क्या सेंटेंस क्या है, बोट मूव विद द करंट एट स्पीड 21 किलोमीटर, मतलब भाई लेट आपकी सपोज आपकी जो बोट है, बोट की स्पीड कितनी है u, एंड जो करंट फ्लो है वो कितना है v। ठीक है, अगर वो करंट मूव कर रहा है, बोट मूव कर रही है विद द करंट स्पीड, मतलब उसके साथ में ही चल रही है ना, तो डाउन स्ट्रीम में मतलब उस केस में जो स्पीड कितनी है वो है कितना 21। धारा के साथ चल रही है मतलब हेल्प कर रही है करंट उसको फ्लो करने के लिए, स्पीड कितनी आ जाएगी u प्लस वी 21। धारा के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, ठीक अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम, उस केस में ये करंट उसके फ्लो करे उसके अगेंस्ट में चलेगी, उसका रेजिस्ट करेगी बोट को फ्लो होने के लिए। उस केस में जो आपकी स्पीड आएगी वो कितनी है 9। दोनों इक्वेशन बन गई आपकी सिंपल। बस आपको इसको सोल्व आउट करना है। कैसे करोगे, सिंपल, इक्वेशन वन इक्वेशन टू को जोड़ दो तो v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा u प्लस यू इस 2u इक्वल्स टू 21 प्लस 9 30, तो u बराबर कितना आया 50। मतलब कि जो आपकी बोट है, बोट की स्पीड कितनी है 15। अगर बोट की स्पीड 15 है तो उसको वैल्यू को क्या किया आपने इसमें पुट किया, ये कितना जाएगा 15 माइनस वी बराबर 9, 9 को इधर लेके आए वी को इधर लेके आए, 15 माइनस 9 बराबर वी, तो ये कितना है 6। मतलब कि जो आपकी बोट है उसकी स्पीड कितनी है 15, और जो आपकी करंट है उसकी स्पीड कितनी है 6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा, धारा के साथ एक तैराक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर जबकि धारा की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर है, धारा के विरुद्ध तैराक की चाल ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, धारा के साथ इसका मतलब डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्या है सबसे पहले u प्लस वी कितना दिया है आपका 15, धारा की, ठीक है, धारा के साथ एक तैराक की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे लिख लो आप स्विमर, स्विमर स्पीड कितनी है 15, है ना, विद करंट, और करंट की स्पीड कितनी है 1.5। u प्लस वी कितना है 15 और v कितना है, v है आपका 1.5। क्या निकालना है आपको, तैराक की चाल निकालनी है, मतलब u फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल इसको माइनस कर लो, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस किया, सिंपल u इक्वल टू कितना है 13.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक स्विमर है और धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, जबकि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के अगेंस्ट में 8 घंटे में जाता है। तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात कीजिए। स्विमर क्रॉस
covers a distance of 36 km per hour with a current in 6 hours, while a distance of 40 km is covered against the current is 8 hours. Find the speed of the swimmer in still water. सिंपल भाई, स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बेसिक अपॉन टाइम। उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। अब धारा के साथ जा रहा है, मतलब स्विमर की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, टोटल कितना है? टोटल स्पीड निकलनी चाहिए इसकी, वो कितनी निकलेगी? टोटल डिस्टेंस 36, लगने वाला टाइम कितना है? 6 आवर, ठीक है। यहां से कितना निकल के आया? 6। दूसरा क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में जाता है ना। तो u माइनस वी, ये कितना है आपका? 40 डिवाइड बाई 8, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना आया? 5 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से सोल्व कर लो, उसको सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया, क्या आएगा आपका? 2u, ठीक है। ये कितना आया? दोनों को जोड़ा है तो अपने आप v माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना आया? 11। तो u बराबर कितना आया? 11/2 बराबर 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब u बराबर 5.5 आ गया, तो इसमें रख दो वैल्यू में। तो 5.5 प्लस v इक्वल्स टू 6, तो v इक्वल्स टू कितना है? 0.5, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्विमर है आपका, इसकी स्पीड कितनी है? 5.5। तो इस स्पीड से वो स्विम कर रहा है। और जो आपकी करंट है, वाटर वाटर का फ्लो कितना है? 0.5, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा के अगेंस्ट विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आ रहे है तो नाव की चाल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। अब तक इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हो तो अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, नॉर्मल आप इसको कर सकते हो। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए भाई, जो टाइम होता है वो स्पीड के अगेंस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जितनी कम स्पीड से चलोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज्यादा स्पीड से चलोगे उतना ही कम टाइम आपको लगेगा। सिंपल। तो एक बेसिक चीज तो आपको सिंपल पता ही है, तो पता होनी भी चाहिए, जब पूरा लेक्चर ही पढ़ लिया हमने टाइम एंड डिस्टेंस का। तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ठीक है। चलते भाई क्वेश्चन पे। भाई धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 है ना, तो नाव की चाल, सपोज बोट की स्पीड कितनी है? u है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो गया भाई मेरा? डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो धारा के साथ जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी? u+3। और धारा के विरुद्ध वो कितनी आएगी स्पीड मेरी? u-v, बोले तो u-3, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो कितना टाइम लगेगा इसको? 1/c डाउन स्ट्रीम, 1/p अप स्ट्रीम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आए समझ में। अब वो बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है। मतलब अगर ये अप स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो जो अप स्ट्रीम जा रहा है ना और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम से दुगना समय लग रहा है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम से दुगना समय लग रहा है।
तो डाउन स्ट्रीम धारा के साथ जाने से दुगना समय लग रहा है, धारा के साथ जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी डी। ऑब्वियसली जब आदमी धारा के साथ जाएगा तो कम समय लगेगा, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम में उसको लग रहा था टी डी टाइम, तो जो टी डी टाइम लग रहा है इससे दुगना लगना चाहिए अप स्ट्रीम में, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको दुगना करेंगे। आई बात समझ में? आप अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लो, सिंपल। आप अप स्ट्रीम का टाइम कितना है आपका, ये यहाँ से हटा दो इसको, टी अप स्ट्रीम इक्वल्स टू के अपॉन यू माइनस थ्री, और टी डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू के अपॉन यू प्लस थ्री। टी डी का टी आपका क्या रखा मैंने वैल्यू, के अपॉन यू माइनस थ्री, टू के अपॉन यू प्लस थ्री। सिंपल, कैसे क्या कैंसिल किया, यहाँ से इसको इधर लेके आया मैं, तो यू है वही है ना, यू प्लस थ्री इक्वल्स टू टू यू माइनस सिक्स। ठीक, इसमें से इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, तो यू बराबर कितना आया, सिक्स प्लस थ्री बराबर 9। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी निकल गई है मेरी, 9 किलोमीटर पर। ये आपको सिंपल समझाने के लिए इतना पूरा डिटेल में बताया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रहेगा, उसमें हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल इजी वे में है ये। एक डिटेल में आपको समझाया था कि इजीली आपको समझ में आए ये चीज। देखो कैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे वो आपको बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी स्थिर जल में 9 से 1/3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है, नाव चलाता है। उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, तो पानी की चाल ज्ञात करो। स्थिर जल में 9 से 1/3 है, मतलब बोट की स्पीड, डायरेक्ट स्पीड आपको दी हुई है ना, यू जिसे कहते हैं ना, यू क्या दिया है आपको, 9 से 1/3, मतलब 28/3 किलोमीटर पर आवर। और वी आपको निकालना है। ठीक है, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लग रहा है, मतलब टी अप इसको टू थ्री टी डाउन, है ना। डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उससे 3 गुना टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में जाने का। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होती है, अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होती है आपकी, अप स्ट्रीम में माइनस में आता है, अगेंस्ट रजिस्ट होगा, तो 1 अपॉन क्या लिखूंगा मैं, यू माइनस वी थ्री। डाउन स्ट्रीम में क्या होती है आपकी, फ्लो प्लस में होगा, हेल्प करेगी वो उसको चलने में करंट, तो स्पीड क्या होगी, यू प्लस वी। क्या होता है अप स्ट्रीम में यू माइनस वी, डाउन स्ट्रीम में यू माइनस यू प्लस वी। तो यू आपका क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन यू कितना है, 28/3 माइनस वी, ये निकालना है आपको, 3/28/3 माइनस प्लस वी। ठीक है, अगर आप इसको पुट भी नहीं करोगे यहाँ पे, तब भी आप पहले इसको इक्वेशन को सोल्व कर लो, तो आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूट बाद में करना, बस सिंपल इक्वेशन को सोल्व कर लो। u प्लस वी इक्वल टू 3u माइनस 3v, ये कितना हो जाएगा, 2u बराबर 4v, u बराबर 2v। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सोल्व की। अब सिंपल आपको वैल्यू लिखनी है, u की वैल्यू कितनी है आपकी, 9 से बढ़ती मतलब 28/3 बराबर 2। v कितना है आपका, v फाइंड आउट करना है आपको, तो इसको काटा 14, तो v बराबर कितना है आपका, 14/3 किलोमीटर पर। ठीक है, मतलब जो वाटर फ्लोइंग है वो कितना है आपका,
14/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कैसे निकाला हमने? सिंपल, मैं ये पता होना चाहिए कि जो टाइम है उसके अगेंस्ट में करंट का फ्लो, सॉरी, उसके अगेंस्ट में स्पीड होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे का समय लेती है, जबकि 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 10 घंटे का समय लेती है। तो नाव की चाल ज्ञात करो। ठीक है भाई, सपोज भाई बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? ए है। मैंने जो नेम है ये डिटर्मिनर ये चेंज कर लिए हैं आपके, इस बार ए लिया है। और धारा की चाल है वो कितनी है? बी। ठीक है, ये और ये भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब धारा के विरुद्ध जाने में, विरुद्ध और धारा 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे का समय लेती है। टोटल टाइम 8 घंटे ले रही है ना? तो धारा के विरुद्ध जाएगी, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? 25। धारा के विरुद्ध जाएगी तो स्पीड क्या होगी आपकी? ए माइनस बी। और 39 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा है? 25/A-B। ठीक है, भाई टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूरी है, किस स्पीड से आप चल रहे हो, तो आपको टाइम निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमने टाइम निकाला। 25 किलोमीटर जा रहा है धारा के विरुद्ध, तो A-B। 39 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, 39 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ, तो A+B। टाइम कितना लग रहा है टोटल? इसको और इसको टोटल किया, टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर। ठीक है, दूसरा है आपका 52 किलोमीटर। 52 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, 52 किलोमीटर धारा के साथ, तो 52 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, मतलब A+B। इसके बाद में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है टोटल? 10 घंटे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है, बैलेंस करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो 39 52 बैलेंस हो जाएगा। 13 से हो रहा है ये, 25 30 भी बैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस होने में टाइम लगेगा 18। तो इससे अच्छा है कि ये बैलेंस कर लो आप, 150 में बैलेंस हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, 150 लेके आया यहाँ पे, 25 6 150, 30 × 5। इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 6 से। इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने से ये कितना बन जाएगा? सॉरी, मल्टीप्लाई करने से ये कितना बन जाएगा? 25 × 6 150, 30 × 5 150। तो ये तो इसमें इसको गया तो जीरो, यहां से ये बचा। तो 39 × 6 बटा A+B माइनस 52 × 5 बटा A+B इक्वस टू, ये कितना आया? 48। ये कितना आया? 50। तो ये चीज मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ दिखाया मैंने। अब देखो इसमें से 1/A+B कॉमन, यहाँ कितना बचा? 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 40 × 6 कितना होता है? 240 माइनस 6 234। ठीक है, ये कितना आया? 234 माइनस 52 × 5, मतलब 50 × 5 कितना होता है? ये 250, 250 प्लस 10 260। कितना हो जाएगा? 200 बराबर माइनस का 2। इधर भी माइनस ही आएगा, ऑब्वियसली माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ये कितना बचा आपका? 16 और 10 26, है ना? 26/2 इक्वल टू A+B को इधर लेके आया मैं।
तो a प्लस बी बराबर कितना है मेरा 13। a प्लस बी कितना है मेरा 13। अब a प्लस बी की वैल्यू जो पहले इक्वेशन हमने बनाई थी ना इसमें रख सीधी यहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में, ठीक है, इसमें डाली यहाँ पे। तो ये कितना है 25 a माइनस बी प्लस 39 बटा 13 बराबर 8। 13 से कितने बार 3, 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5। ठीक है, तो 25/5 बराबर a माइनस बी। 5 से इसको काटा 5 बार, a माइनस बी कितना निकल के आया आपका सिंपल 5। ठीक है, a प्लस बी 13 है, a माइनस बी 5 है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। दोनों को प्लस किया तो यहाँ से क्या निकल के आया 2a बराबर 18। तो a बराबर कितना है मेरा 9। a बराबर 9 है तो b बराबर a बराबर 9 है तो b बराबर कितना आएगा सिंपल माइनस कर दो उसमें से। b बराबर आएगा आपका 50। ठीक है, क्या निकल के आया b बराबर 4। मतलब जो बोर्ड की स्पीड है वो कितनी है 9, जो करंट की स्पीड है वो कितनी है 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आया होगा आपको कैसे इसको सोल्व किया है, एकदम बेसिक वे में सोल्व किया। और आपको जो ये इक्वेशन बनती है इसको ऐसे ही बैलेंस करना पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा, एक नाव 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 24 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 9 घंटे का समय लेती है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 8.5 घंटे का समय लगती है। नाव की चाल ज्ञात करो। ठीक, अभी जस्ट लास्ट बताया मैंने। भाई टोटल टाइम कितना होगा, टी अप स्ट्रीम प्लस टी डाउन स्ट्रीम बराबर टोटल टाइम। ठीक है, और टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, ये बेसिक चीज है ये। कितनी बार बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ये टाइम एंड डिस्टेंस का। इक्वेशन बनाई मैंने 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, धारा के अगेंस्ट में क्या स्पीड होती है ए माइनस बी, और धारा के साथ ए प्लस बी। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। तो 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध मतलब ए माइनस बी, ये टाइम लगा धारा के विरुद्ध जाने में, और 24 किलोमीटर धारा के साथ जाने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया 9 घंटे। सेम क्या बोल रही है लाइन अगली वाली, 36 किलोमीटर धारा के साथ, 36 किलोमीटर धारा के साथ प्लस 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर धारा के अगेंस्ट। टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 8 से 1/2 मतलब 17/2। ठीक है, क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2। तो नाव की चाल ज्ञात करनी है आपको, स्पीड ऑफ वॉक। ठीक है, बैलेंस किया हमने इक्वेशन को, इसको क्या किया हम 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, क्योंकि ये 72 बन जाएगा, ये भी 72, ये और ये कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और माइनस किया। ठीक है, देखो क्या कैंसिल होगा, ये और ये दोनों कैंसिल, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा आपका। यहाँ से 1/, ए माइनस बी मैं सिंपल बाहर कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा 36 × 3 माइनस 24 × 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा 9 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 17/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17। ठीक, सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट किया, माइनस किया, 108 में से 48, यहाँ से क्या बच, ये कितना बन जाएगा 108, ये कितना बन जाएगा 48, माइनस किया कितना बचेगा आपका सिंपल 8 60 के 10 विचार के तो 6, मतलब 60/a माइनस बी बराबर, ये कितना हो जाएगा 10। इससे ये कैंसिल, तो a माइनस बी कितना बचा आपका सिंपल 6।
ए माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। ए माइनस बी बराबर 6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 में रखा हमने, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 36 बटा ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 24 ए प्लस बी नहीं पता, लाइक इसको इससे माइनस किया, कितना है? 6। 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3। मतलब 24/3 बराबर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। ठीक है, सिंपल ए माइनस बी 6 है, ए प्लस बी 8 है, तो सिंपल दोनों इक्वेशन को जोड़ा आपने, है ना? तो यहाँ से क्या बचेगा? इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया तो 2a प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, ये कितना बचेगा? 8 माइनस 6। ए बराबर कितना है यहाँ? मतलब ए बराबर 1 और बी बराबर, ए बराबर 1 है तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6। ठीक है, ये आपके सिंपल इसको सोल्व किया हमने क्वेश्चन को। और आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही सोल्व आउट करना है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, एक नाव स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जबकि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नदी की धारा की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। एक नाव को एक बिंदु ए से एक बिंदु बी तक जाने में और उसी बिंदु पर वापस आने में टोटल 80 मिनट लगते हैं, है ना? 80 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, दूसरा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल का अनुपात कितना है ना, चाल का अनुपात कितना है, और धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति में लगने वाले समय का अनुपात पूछा है। देखो समय का अनुपात और उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, दूसरा और तीसरा तो इजीली हो जाएगा आपका। एक निकलते दूसरा अपने आप, सेकंड आते ही थर्ड अपने आप आ जाएगा, उसका इन्वर्स करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक, अब चलते हैं जो इसमें बेसिक चीज जो आपसे पूछी है, क्या भाई धारा के प्रतिकूल जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में 80 मिनट लगता है, इस इक्वेशन को मान ली ये सोल्व करना है हमको। देखो एक नाव स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर आगे चल सकते हैं ना, बोट की स्पीड क्या दे रखी है आपकी? 5। और जो स्ट्रीम है आपकी, करंट है उसका कितना है? 1। अब सपोज ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने और उसी बिंदु पर वापस आने में टोटल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएगी, तो टोटल कितना लग रहा है उसको? 80 मिनट। ठीक है, अब धारा के साथ जाएगी, है ना, जिसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 5 + 1 बराबर 6। बेसिक चीज है, धारा के विरुद्ध स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 - 1 4। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है और लगने वाला टाइम का अनुपात। अब देखो अगर धारा के साथ जाएगी तो स्पीड कितनी है? 6। धारा के विरुद्ध जाएगी तो 4 है। तो लगने वाला समय, सॉरी सेकंड वाला पॉइंट आपसे सिंपल निकल जाएगा। धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल चाल का अनुपात कितना है? कितना आ जाएगा? 6/4, मतलब 3/2। ठीक है, अब आपसे पूछा है थर्ड वाला पॉइंट, धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति में लगने वाले समय का अनुपात। आपको पता है भाई, जो स्पीड होती है, जो टाइम होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड। तो जस्ट इसका अनुपात का अपोजिट कर दो, कितना हो जाएगा? 2/3।
अब पहले वाले पे आते हैं, जो फर्स्ट वाला आपसे पूछा है वो, कि ए से बी तक जाने में, उसी बिंदु पर वापस आने में 80 मिनट का समय लगता है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। दूरी तब निकलेगी जब हमारे पास एक्चुअल टाइम हो, ठीक है। लेकिन हमें टाइम का अनुपात दिया हुआ है ना, 12, तो भाई कितना, 3। देखो रेशियो कितना है आपका, 2:3, ठीक है। धारा के अनुकूल अगर जाएगा तो 2 लगेगा, धारा के प्रतिकूल टाइम लगेगा 3। टोटल अगर मैं यहाँ पे रेशियो में पूछूं, टोटल टाइम वो कितना है, आप समझ में आएगा दोनों को ऐड किया तो। हमारा जो 5 है, ये टोटल टाइम कितना है इसका, 80 के बराबर है, परसेंटेज में पढ़ा था हमने। तो हमारा जो एक होगा अनुपात वाला, वो किसके बराबर होगा, 16 के। 16 की वैल्यू को यहाँ पुट किया आपने, ये कितना आ जाएगा, 32, और ये कितना आ जाएगा, 48। मतलब धारा के साथ जाओगे तो टाइम कितना लगेगा आपको, 32 मिनट, और धारा के विरुद्ध जाओगे तो 48 मिनट, है ना। मतलब धारा के विरुद्ध, और धारा के साथ टाइम, धारा के विरुद्ध टाइम कितना लगेगा, 48। है बात समझ में। अब वो पूछ रहा है कि 80 मिनट लगते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। आपके पास टाइम निकल के आ गया, धारा के अगेंस्ट चलोगे आप तो 48 मिनट लगेंगे, धारा के साथ चलोगे तो 32 मिनट लगेंगे। अब वो पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, कोई भी एक ले लो, यहां से लेके यहां तक जाने में, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होगी ना, या तो धारा के अगेंस्ट हो, या धारा के साथ हो, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम होगी। हम धारा के विरुद्ध वाला ले लेते हैं, ये वाला टाइम ले लेते हैं, 32 मिनट लग रहे हैं ना भाई, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस तो सेम ही है जाने और आने में, तो ये ले लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है आपको, 32 मिनट। स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड आपकी कितनी है, धारा के अगेंस्ट, सॉरी धारा के साथ जा रहे हो आप, ठीक है। धारा के साथ आप अगर आप जाओगे, स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, भाई धारा के साथ जा रहे हो तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 + 1 6। धारा के साथ आप जा रहे हो तो आपको स्पीड कितनी है, 5 + 1 6। टाइम कितना लग रहा है, 32 मिनट। अभी मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 60। इससे ये काटो आप, 10 ये कितना है, 3.2 किलोमीटर। तो जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो कितनी आई, 3.2 किलोमीटर, ठीक। तो ये किस तरीके से हमने निकाला, सिंपल। रेशियो वाला भी इसमें मिक्स हो गया क्वेश्चन, और एक किस तरीके से एक रेशियो को क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी हमने यहाँ पे पता किया है। तो ये था हमारा अच्छा क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, इसको आप जरूर और जरूर सोल्व कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, भाई एक W मीटर वाइड नदी है, ठीक है। एक तेज चलने वाली नाव, एक मैं आपको इसका सिंपल ओवरव्यू बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन है। तेज चलने वाली नाव है, दो बोट है आपकी, ठीक है। तेज चलने वाली नाव दूसरे किनारे पर पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है। जब वे मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, जहां इन नाव की गति B1 और B2 है ना। B1 की स्पीड से चलेगी, ये B2 की स्पीड से चलेगी। ये आपको सोल्व करना है। जब ये नाव यहां से घूम के यहाँ आएगी, इतने में ये नाव केवल यहाँ से यहाँ आपस में मिलेगी, ठीक है, यहाँ मिलेंगी। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है आप,
इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। सपोज किसी टाइम t लगेगा इसको ट्रेवल करने में, उस पर्टिकुलर टाइम t में ये इतने किलोमीटर चलेगी, w प्लस इतना, और ये चलेगी केवल, जो बच्चे की दूरी केवल इतना चलेगी उस पर्टिकुलर टाइम में। टोटल टाइम इसका t1 प्लस इसका t2। ठीक, इस तरीके से ये आपको निकालना है, और ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी लेक्चर अभी तक हमने किए हैं, इसमें पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर हुआ है, पूरा चैप्टर हॉट एंड स्टीम के क्वेश्चन किए हमने, ट्रेन से रिलेटेड काफी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको इसमें कराए हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा रेशो, क्वोशंट, एलिगेशन, मिक्सचर। प्लीज जाते जाते लाइक कीजिए वीडियो को, और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी इस वीडियो की खासकर एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।